Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वो नरगिस, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये एक हादसा था और ये हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। देखो, रोना मत। मैं जानता हूँ जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि रोने को दिल करता है, मगर रोना इंसान को कमजोर करता है और कुछ नहीं। और मैं नहीं चाहता कि तुम कमजोर हो जाओ। बहुत शुक्रिया गौहर मियां, आपने मेरे जख्मों पर मरहम रखा। या अल्लाह रहम, बताइए क्या बात है? बुरी खबर यह है कि हम इस रिश्ते में अब इंटरेस्टेड नहीं। चांद खुशी की अलामत होता है और जब खुशी दूर हो जाए तो चांद भी अच्छा नहीं लगता। ये ले, जल्दी से थोड़ा सा खाएं। अच्छा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या हुआ अलमास, कैसे आना मुझे में? अरे भैया, उस मनहूस मारी के बारे में सोच रहे हैं। हमारा सुकून गारत कर दिया उसने। कौन मनहूस मारी? अरे वही नामुराद नरगिस, कैसी बर्बाद हुई ना। वही बात है अलमास, किसी की जवान जहान बेटी को ऐसे नहीं कहते। रईसा, तुम नहीं जानती, उस लड़की की वजह से हमारा कलेजा छन्नी हो गया है। क्या कर दिया उसने? है क्या कर दिया है? जादू कर दिया हमारे मासूम और भोले भाले लड़के पे। तानी कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ऐसा पड़ोस मिला हमें। अलमास, वो तो बहुत भोली भाली और बहुत अच्छी बच्ची है, उसका जादू से क्या वास्ता? हाँ, पहले उसकी शक्ल देख के हमें भी यही धोखा हुआ था, लेकिन असलियत तो बाद में खुली कि कितनी बड़ी फनकारा है। अलमास, क्या नरगिस टीवी में काम करती है? बावली हो तुम रईसा। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब जवान लड़की जवान लड़के को अपने अदाओं के जाल में फंसाए तो उससे बड़ी फनकारा कौन हो सकती है? देखो, इसमें कसूर लड़के का भी हो सकता है, सारा मलबा ना लड़की पे नहीं डालना चाहिए। ए बहन, तुम तो आस्तीन का सांप मत बनो, हमारी दोस्त हो और तरफदारी उसकी कर रही हो। वाह, ऐसी कोई बात नहीं है, दोस्त मैं तुम्हारी हूँ। वैसे हमारी दोस्ती कितनी पक्की है ना, कसम ले लो किसी की भी, आज तक हमने झूठ नहीं बोला। हम सोच रहे थे कि ये दोस्ती और भी मजबूत हो जाए। वो कैसे? वो ऐसे, चलो हम बाद में बताएंगे वक्त आने पे। बाजार चल रही हो? कुछ चीजें खरीदनी हमने। हाँ चलो चलते। आयशा, आयशा कहाँ ले जा रही हो मुझे? आपके आप हर वक्त ही घर में बंद रहती हैं। पड़ोसियों के भी कोई हकूक होते हैं, उनसे भी मिलना जुलना चाहिए ताकि ताल्लुकात बढ़े। मेरा हाथ छोड़ो, मैं घर जा रही हूँ। आप आयशा मेक के गिरफ्त में 10 साल नहीं निकलना, शराफत से आ जाए। चलें। आयशा, आंटी, आंटी कहाँ है आप? बहुत बहुत मेहरबानी आपका, आप हमारे घर में तशरीफ ले गए। मैं तो आंटी से मिलने आई थी, आपकी मुझे ऐसा बोले। अम्मी तो इस पर घर पे नहीं है, फिर तो मैं ही हूँ। वो आपकी मैं घर जाके मिलती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बहनों का काम ही यही होता है, डांट सुनते रहना। गौर मियां बहुत स्टार्ट कर लेते हैं, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। आप लोग बात करें 2 मिनट, मैं चाय बना के लाती हूँ। आप नरगिस, सिर्फ मेरी बात सुन। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें इस तरह रोकना पड़ा। एक बात मेरी बात सुन लो, अगर उसके बाद चली जाओ। बोलिए। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका बहुत अफसोस। वो मेरा जाती मसला है, अगर आपको यही कहना है तो मैं जा रही हूँ। अच्छा, बात तो सुनो। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ? मैं नहीं जानती और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ। आयशा, चलो।
अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? जी नहीं शुक्रिया। देखिए, अच्छा नहीं लगता आप लड़की हैं, इस तरह सामान उठाएंगी, ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं उठा देता हूँ। अरे अरे आप है कौन, ना जान ना पहचान। मेरा मतलब है जान पहचान भी हो जाएगी, अभी के लिए इतना काफी है। मुझे अज्जू कहते हैं और मैं आपका मोहल्लेदार हूँ। आप लोगों की ऐसी ही मदद करते हैं। जी जी, लोगों के काम आना मेरा फर्ज है। मैं तो सारा दिन इसी तलाश में रहता हूँ कि मोहल्ले में किसी को मेरी जरूरत तो नहीं। अच्छी बात है। आप लोगों की ऐसी मदद करते रहते हैं या कोई काम वगैरह भी करते हैं, नौकरी वगैरह? जी जी, करता हूँ मैं सबके काम। और वैसे भी मुझे नौकरी की क्या जरूरत है, अब्बा का कारोबार है, वही संभाल लूंगा। खैर, थैंक यू सो मच मदद के लिए और ऑफर। लेकिन आपने तो बताया नहीं आपका क्या नाम है। तुम्हें इससे मतलब? भाई कमाल है, मेरा तारुफ तो इस तरह लिया जैसे पुलिस वाली हूँ, और जब अपनी बारी आई तो बदल गई। नहीं नहीं, पुलिस ने नहीं, मैं यही पास वाले स्कूल में ट्रांसफर होकर आई। नाम? गर्ल्स स्कूल। नहीं नहीं, मैं स्कूल का नहीं, आपका नाम पूछ रहा हूँ। आलिया, आलिया कुर्बान। कुर्बान? ये आपके? मेरे वालिद का नाम है, वो शारजा में रहते हैं। हाँ शुक्र है, शारजा में। क्या मतलब, अब क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलें, जब इतने रुकी गए तो जरा ये बैग अंदर रखवा दे। जी जी, मैं तो पैदा ही लोगों की खिदमत के लिए हूँ। बहुत वजीर लगता है। किताबें होंगी ना, टीचर जो है आप? जी। एक बात सुनो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कहाँ से आ जाती हैं बातें तुम्हारे जहन में? लो मियाँ, इसमें बुराई कहाँ है? हमारे गौहर मियाँ जैसा दामाद रईसा को कहाँ मिलेगा? किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते अलमास बेगम, अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हम किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे, पला पलाया जवान गबरू बेटा दे रहे हैं हम रईसा को। कसम ले लो किसी की भी, आज तक हमने झूठ बोला ही नहीं है। जी, आप कब झूठ बोलती हैं? लेकिन बात सुनिए, गौहर मियाँ की टांग में नुक्स है। तो ये कौन सी बड़ी बात है? मफलूज या पाहज और माजूर लोग शादियां नहीं करते, एक छोड़ दो दो तीन तीन करते हैं, और हमारे गौहर मियाँ तो इन सबसे अच्छे हैं। जी सबसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे क्या आपने पूछ लिया? और रईसा बेगम से बात हो गई आपकी? गौहर मियाँ हमारे फैसले से इनकार नहीं करेंगे, और रही बात रईसा की, देख लेना फौरन हाँ कर देगी। सही कह रहे हम। अल्लाह तुम पे और तुम्हारे हाल पर रहम फरमाए। है भैया, आजकल तो ये रिश्ते वालियों के भी बड़े दिमाग खराब हो गए। लो भला बताओ, मैं कब से बैठी इंतजार कर रही हूँ और उसको तामा का कुछ पता ही नहीं है। अरे अम्मा आ जाएगी, कहीं फंस गई होगी। देखो किसका फोन है। हेलो, हाँ क्या? नहीं, क्या हुआ दुल्हन, खैरियत तो है? दुल्हन संभालो अपने आप को। अमीन का एक्सीडेंट हो गया, बस पता है। अरे नरगिस, अरे नरगिस जल्दी से आओ, पानी लेकर आओ बेटा। आयशा जल्दी आओ, क्या हो गया देखो दुल्हन को। दादी क्या हुआ? पता नहीं तुम्हारा। अम्मी, अम्मी उठे, क्या हुआ? अम्मी, अम्मी को दादी, अम्मी उठे, होश करे। बाबा का एक्सीडेंट? हाँ। वो कौन से हॉस्पिटल में? हमें जाना होगा वहाँ पे। अरे बेटा मुझे क्या पता, इसने ही सुना था फोन। बेटा तुम्हारे बाबा का एक्सीडेंट। मम्मी बाबा ठीक हो जाएंगे। देखो भला बताओ, यहाँ तो टैक्सी भी करीब से नहीं मिलती है, क्या करें हम? मैं गौर मियाँ को कहती हूँ वो टैक्सी ले आएंगे। खबरदार जो तुमने गौहर मियाँ से कुछ कहा तो। दादी इस वक्त इसे मत रोके। आयशा जाओ, मैं लेकर आती। दुल्हन थोड़ा सा अपने आप को संभालो बेटा, कुछ नहीं होगा, अल्लाह मालिक है। मम्मी बाबा को कुछ नहीं होगा। दादी बस
नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। दादी, मैं और अम्मी हॉस्पिटल जाएंगे, आप घर पे रहिएगा, आयशा आपके पास रहेगी। चलो ठीक है बेटा, पानी पिला दो जरा से अपनी माँ को। जाए आप लोग, टैक्सी ले आए घर में। आयशा, तुम दादी के पास रहो, उनका ख्याल रखो। जी। अम्मा दुआ करना, तुम जाओ। इंशाअल्लाह खैर करेगा। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, अल्लाह पाक उसको अपनी हिफ्ज़ में रखना है, अल्लाह पाक। अली, आप यहाँ बैठे हैं, हम डॉक्टर से बात करें। मैं आपके साथ चलूं। आप बैठे, मैं आती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा नाम गौहर है। हमीद साहब का एक्सीडेंट हुआ है, हम उनके रिश्तेदार हैं। उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, दिमागी चोट बहुत सीरियस है और फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है। क्या हम लोग मिल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, वो बात करने के काबिल नहीं है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिए। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच, सो नाइस। ये हमारी जॉब है। मुझे सब उनके पास ले चलो। अम्मी, बाबा ठीक हो जाएंगे। अरे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अम्मी, अभी तो मुझे भाई को भी बताना है। उसकी फिक्र मत करो तुम। मैं जब टैक्सी लेने गया था, मैंने कॉल कर दी थी, वो पहली फ्लाइट से आ गई। थैंक यू। आप भी हमारी वजह से इतना परेशान हो रहे हैं। आप लोग गैर थोड़ी हैं अपने। मेरा मतलब है हम पड़ोसी हैं, और पड़ोसी ही पड़ोसी के वक्त पे काम आता है। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो चले जाएं, मैं अंकल के पास यहाँ पर रुक जाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कॉल कर दूंगा। नहीं, मैं बाबा को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। देखो आंटी को आराम की जरूरत है, अब वैसे भी तुम लोग यहाँ पे कोई काम है नहीं, तो तुम लोग यहाँ पे रहो या ना रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है। बेहतर है कि चली जाओ। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम लोग लिए टैक्सी लेके आता हूँ। डोंट वरी आयशा, अल्लाह से दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। लो भैया, तुम कब से इतनी बड़ी हो गई जो बुजुर्गों की तरह नसीहतें करने लगी? जगह देख के बात किया करें आंटी। जहां देखी शुरू हो जाती है। इतनी सी हो और जबान कितनी बड़ी है। सारी क़यामतों की निशानी है माँ। अलमास, कुछ तो ख्याल कर। किसी बच्ची के मुंह लग रही है, तुझे ज़ेब देता है ये? और ये जो दूध पीती बच्ची है, इसको समझाएं कि बड़ों का अदब करना सीखे। अपनी इज्जत ना अपने हाथ में होती है। लो भैया, मेंढकी को भी जुकाम हो गया। यहाँ पे हम तुम्हारे अब्बा का अफसोस करने आए हैं, लेकिन क्या पता है कि यहाँ पे बड़ों की इज्जत ही नहीं होती, और जो बुजुर्ग हैं वो तो मुंह में दही जमा के बैठे हुए। अल्फाज जरा सोच समझ के बोला कर। अफसोस मरने वालों का होता है। अरे मेरा हमीद तो खैर से अभी जिंदा है। दुआ करो कि अल्लाह पाक वो सेहतमंद होके घर आ जाए। हमें क्या पता, यही रोती पीटती आई थी कि अब्बा का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे बेटे को शिफा अता फरमाए।
बिल्कुल, ये तो दुआ करने का ये वक्त है। दीदी अपनी जबान अपने मुंह के अंदर है, वरना बाहर निकाल के तुम्हारे हाथ पे रख देंगे हम। आपकी इज्जत कर रही हूँ, अपनी हद में रहिए। अपनी इज्जत अपने पास रखो, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी इज्जत की। ठहरो, आज ही हम तुम्हारे अब्बा को नोटिस भिजवाते हैं घर खाली करने का, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इज्जत किसको कहते हैं। कसम ले लो किसी की भी, आज तक हमने झूठ बोला ही नहीं है। देख अल्मास, अल्फाज का चुनाव जरा सोच समझ के किया कर, ये तेरे हक में बहुत अच्छा है। अपनी जबान को जरा काबू में रखा कर। हम यहाँ पे अफसोस करने आए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि यहाँ पे हमारी बेइज्जती का प्लान बना के रखा हुआ है। हाँ, जब कोई मुसीबत होती है तो हमारे गौहर मियाँ याद आ जाते हैं सबों के लिए। हाँ। अरे चल ना, रख अपने गौर मियाँ को संभाल के, हर वक्त गौर मियाँ के ताने देती रहती, तो बड़े मर रहे हैं गौर मियाँ के लिए। भाई एक साबुन भी दे दे और टोटल बता दे कितने पैसे। नहीं आई हो, तुमसे पूछ रही हूँ। जी, मैं कल ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। आपसे मिलके खुशी हुई। अभी मिले ही कहाँ है और तुम्हें खुशी होने लगी। अभी मिलेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, जब तो पता चलेगा कि एक दूसरे से मिलकर खुश होना भी है या नहीं। आलिया है मेरा नाम। अलबत्ता आपका लहजा और रवैया मुझे समझ नहीं आया, जबकि हमारी पहली बार मुलाकात हुई है। समझ जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। माहिन अगर एक मुलाकात में समझ आ जाए तो बात ही क्या है। आओ किसी दिन घर चक्कर लगाओ, मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, पूरे ही होंगे। जी मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी। वैसे आपका घर कौन सा है? गली में किसी से भी पूछ लेना, माहीन सिर्फ एक ही है। और किसी से भी पूछ लेना माहीन घर पर है भी या नहीं। जी जरूर आऊंगी। अच्छा भाई चल जाओ जाओ। ये कौन है? तुमसे मतलब? मुझे तो एक आंख नहीं भाई, मीसली लगती है। मुझे लगता है तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जेलिस हो रही हो तुम? जेलिस होती है मेरी जूती, इस जैसे सैकड़ों मेरी जूती के बराबर है। वैसे नाम क्या है इसका? लगती तो गैर शादीशुदा है। किस घर में आई है ये? मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ या इस आलिया की जो हिसाब किताब की सारी खबरें रखूं? अच्छा, आलिया नाम है इसका। नाम से तो कोई मलका आलिया टाइप चीज लगती है। तुम लड़की भी है ना, तौबा है, हर जगह राल टपकाते हुए आ जाते हो। ये किसी के हाथ आने वाली नहीं, बहुत चालाक लड़की है। तुम सबको खड़े खड़े बेच कर आ जाएगी। कह रही थी जलती है मेरी जूती, सर से पांव तक आग लगी हुई है। एक प्यारी सी बच्ची तुम्हारे अलावा इस मोहल्ले में क्या आ गई तो क्या क़यामत आ गई? हाँ भाई क्या लेना? उधार मिलेगा? नहीं ना तो पूछा क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आते हैं? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं? अम्मी भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम कैसी है? मेरा बच्चा। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम परेशान ना हो। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लगे हुए हैं, बस यही कह रहे हैं कि दुआ करो। अरे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आने की, सुना तुमने? मुझे पता है ये सब कुछ जो करवा रही है ना, ये तुम्हारी बेगम करवा रही है। अम्मी 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 होश करे अम्मी। अम्मी